A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well at home and staying home. You're doing your work. Now I can see there are students who are sending their work proper time on proper time, but there are still students they are not sending on proper time. Now, one more thing I want to announce that please don't send homework after 9 p.m. No, at night after 9 p.m. Please don't send work because there are students who are sending their work at like 11 o'clock, 12 o'clock in night. That means you are staying up, right? आप लोग जग रहे हैं 12 बजे तक, 11 बजे तक आप लोग जग रहे हैं. So please don't send the homework after 9 p.m. ठीक है. रात को 9 बजे के बाद आप उसमें होमवर्क ना डालें. 9 बजे तक ही आप उसको होमवर्क को रखें. Now what I will be doing is मैं अपने जो ग्रुप है, अपने क्वेरी ग्रुप है, आफ्टर 9 o'clock I will be उसकी सेटिंग चेंज करके उसको एडमिन ओनली कर दूंगा. ठीक है. एवरी डे 9 PM को मैं उसको सेटिंग चेंज करके वो जो है उसको क्वेरी ग्रुप को एडमिन ओनली बना दिया जाएगा. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को उसको मे बी 7 और 7:30 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उसको वापस से चेंज करके पार्टिसिपेंट्स वाला बना देंगे. जिससे क्या होगा, इससे होगा ये कि 9 बजे के बाद और 9 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे के बीच में कोई भी उसमें मैसेज नहीं डालेंगे. ठीक है. आपके पास खूब टाइम है. सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का आपके पास टाइम है. ठीक है. वो आप आराम से मैसेज कर सकते हो या आप उसमें होमवर्क डाल सकते हो. ठीक है. तो दिस थिंग्स टू बी नोटेड. ठीक है. अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, मगर तुमने जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन से ऐसा ही होगा. होप यू अंडरस्टूड द थिंग. और हम लोग जो है अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन असमा, और हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. 1-2 पैराग्राफ बचे थे. और टिल नाउ वी हैव सीन दैट कि प्रशांत जो है वो अपनी फैमिली से मिल लेता है. ठीक है. कहाँ पे? रेड क्रॉस वाले जो एक एजेंसी है वहां पे वो मिलता है. उसके बाद हमने देखा कैसे प्रशांत जो है वो अपने कुछ दोस्तों को लेके या यूथ जो वहाँ के यंग लोग हैं उनको लेके काम पे लग जाता है, शुरू हो जाता है. सबसे पहले उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी. क्या? सबसे पहले था फूड का जो प्रॉब्लम था. उसने कहीं ना कहीं से जो एक मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, उनसे कह के जो है फूड का तो इंतजाम करा दिया है. उसके बाद हम देखते हैं उसका सेकंड काम क्या था कि वहां पे क्लीनिंग हो, है ना. बहुत सी चीजें हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे वहां पे पूरी जगह गंदगी होगी और कोई वॉमिटिंग होगी, फिल्थ होगा, यूरिन होगा, ये सब चीजें जो है क्लीन करना है. उसी के साथ साथ बहुत सी डेड बॉडीज भी पड़ी है, उसको भी हटवाना है वहां से. दूसरा, बहुत से लोग इंजर्ड होंगे, यानी उनके लगी भी होगी, कहीं ना कहीं उनके लगी भी होगी. बहुत से लोगों का फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ टूट चुका है, पैर टूट चुका है. ये सारी चीजें भी अब सही करनी है. ठीक है. तो इन सब लोगों को संभालने के लिए उसको और लोगों की जरूरत है, और यूथ की जरूरत है. एंड दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू. तो फिर अगला हम पैराग्राफ देखते हैं कि उसने आगे क्या किया. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelters. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopter so that they were hungry. The message got through, and after that helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. उसके बाद क्या हुआ? एक दिन, मतलब 5th डे है ना, 4 दिन तो उनको वहां निकल गए. अब 5th डे क्या हुआ? 5वें दिन एक हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर जो है वो इनके ऊपर से गया, और वहां से जाते वक्त उन्होंने क्या किया, कुछ खाने के जो पैकेट होते हैं वो रिलीफ के तौर में डाल दिया. मगर वो पैकेट एक ही दिन आया, उसके बाद से वो कभी आया नहीं. ठीक है. घूम फिर के वापस नहीं आया. अब इस समय क्या हुआ? यहाँ पे 2500 लोग, देयर आर 2500 पीपल, वी शुड नो दैट ना. हम जानते हैं कि वहाँ पे 2500 लोग हैं, और एक पैकेट से या एक बार का खाने से कुछ नहीं होगा. उनको खाना चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए, राइट. तो उससे क्या हुआ कि अब प्रशांत को कुछ नया आइडिया सोचना था कि वो कैसे लोगों को, मतलब कम से कम गवर्नमेंट को बताए कि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोगों को खाना चाहिए, राइट. ऐसे जैसे कि हमने पहले देखा, उनके पास कोई फोन या कुछ नहीं है कि वो फोन करके बोल दे, मगर उन लोगों को कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा. और बिकॉज पानी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो कोई आ भी नहीं पा रहा. ठीक है. सिर्फ कुछ ही गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स हैं जो ऊपर से जा रहे हैं, तो उनको शायद दिख नहीं रहे होंगे ये लोग जहाँ पर हैं.
तो इसलिए प्रशांत और उसके दोस्तों ने मिलकर क्या एक प्लान बनाया कि उन्होंने कुछ खाली बर्तन, ठीक है, खाली बर्तन इकट्ठे किए और कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या किया, उनको जमीन पे लेटा दिया और उन खाली बर्तनों के, जैसे इसमें फोटो में आप देख सकते हैं, उनके पेट पे रख दिया, खाली बर्तन को पेट पे रख दिया और लेटा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, जब वो हेलीकॉप्टर ऊपर से जाएगा तो हो सकता है कि उसकी या तो फ्लैश जो होता है बर्तन से जो चमक निकलती है, या फिर अगर ऊपर से जाते समय उन हेलीकॉप्टर अगर कोई देखता है नीचे और उनको ये दिखता है कि बच्चे लेटे हुए हैं, उनके पेट पे जो बर्तन रख रखा है, तो उनसे पता चलेगा कि वो लोग हंग्री है या भूखे हैं। तो ऐसे एक बार फिर दोबारा जब हेलीकॉप्टर आया तो उनकी ये मैसेज वहां तक पहुंचा और फिर उसके बाद वो रेगुलरली क्या करते थे, खाना देते थे और दूसरे रिलीफ के वर्क जो दूसरी चीजें होती है वो भी जो है एयर ड्रॉप मतलब ऊपर से ही डाल दिया करते थे। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and material for the shelter. अब क्या हुआ, प्रशांत को एक और बात वहां पे पता चली कि बहुत से ऐसे छोटे बच्चे थे जो ऑर्फन हो चुके थे, जो अनाथ हो चुके थे, है ना, जिनकी मम्मी या पापा जिनकी डेथ हो चुकी थी या फैमिली मेंबर्स कोई नहीं बचा, ठीक है। तो कुछ बच्चे थे जो ऑर्फन या अनाथ हो चुके थे, अब उन लोगों को कैसे बचाए। तो प्रशांत ने क्या किया, जो उनका जो छोटा सा कैंप था उस कैंप के पास ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है शेल्टर से मतलब आप कह सकते हैं पॉलिथीन का जो बड़े बड़े जो होते हैं उनसे शेल्टर बनाए और उन बच्चों को वहां पे रखना शुरू किया। और उसके साथ जो वुमेन जो शेल्टर में या उस जगह पे जो औरतें थी उनको कहा कि इनकी देखभाल करें, और जो मेन होते थे, जो आदमी होते थे, वो क्या करने जाते थे, वो लोग प्रशांत और उसकी टीम के साथ दूसरे काम से जाते थे ताकि वो खाना वगैरह बुला सके या खाना मंगा सके या कहीं ना कहीं से खाने का कहीं ना कहीं से आप इंतजाम कर सके ताकि इन सब लोगों के लिए खाना आ सके। तो वुमेन और चिल्ड्रन को उन्होंने पीछे रखा और मेन को कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम लोग बाकी इंतजाम जो जो जरूरत की चीजें हैं वो लेके आते हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, as the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in a food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. He himself loved to play cricket, so he organized cricket matches for children. अब क्या हुआ, जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए तो क्या होने लगा, ये जो बच्चे हैं, है ना, जिनको कोई देखभाल करने के लिए नहीं है और कुछ औरतें भी हैं, वुमेन भी हैं जो शायद अपने परिवार को खो चुके, तो ये लोग क्या है और ज्यादा दुख होते जा रहे हैं, मतलब दुखी होते जा रहे हैं, वो लोग बहुत डीप ग्रीफ में अपनी उस दुख में क्या है नीचे जाते जा रहे हैं, बहुत डीप जाते जा रहे हैं। तो प्रशांत ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नया कुछ एक्टिविटी लेके आना पड़ेगा इन लोगों को थोड़ा बहुत अपने दुख से बाहर निकालने के लिए। तो उसने क्या किया, फॉर वुमेन जो औरतें हैं उनके लिए क्या किया, वर्क फॉर फूड करके एक नया प्रोग्राम चला, फूड फॉर वर्क। फूड फॉर वर्क मतलब जैसे आप काम करेंगे आपको खाना मिले, तो एक तरीके से वैसे छोटा मोटा काम वगैरह जो है उन्होंने स्टार्ट किया एनजीओ की तरफ से। तो वो लोग काम में जब काम करेंगे तो उनका ध्यान थोड़ा अलग हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो पुरानी बातें या शायद जो उन्होंने खोजा उसके बारे में सोचेंगे नहीं। वैसे ही जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह स्टार्ट कर दिए, स्पोर्ट्स इवेंट मतलब प्रोग्राम वगैरह, एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स, ऐसी चीजें स्टार्ट करी। जहाँ पर इसमें लिखा है कि प्रशांत खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो उसने क्रिकेट मैच वगैरह शुरू किए। फिर क्या हुआ देखो, क्रिकेट मैचेस हो गए। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप institution for orphan and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new fostered families made up of childless widows and children without adult care. अब क्या हुआ, जब उनको पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसी लेडीज हैं या औरतें हैं जो कि विडो हो चुकी हैं ना, उनको भी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर ऐसा निकाला कि हम लोग इनके लिए एक इंस्टीट्यूशन चालू करेंगे। आप लोग जानते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे कि बाल गृह वगैरह होते हैं ना, हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, इवन फॉर विडोज उनके लिए भी हॉस्टल्स होते हैं।
तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इन लोगों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रख देंगे, मगर प्रशांत और उनके लोगों का मानना था अगर बच्चों को आप ऐसे हॉस्टल्स में डाल दोगे तो वहां पे वो प्यार नहीं मिलेगा, है ना। वो बढ़ेंगे जरूर, खाना जरूर मिलेगा, मगर जो प्यार उनको मिलना चाहिए वो प्यार उनको नहीं मिलेगा। और वहीं पर अगर विडोज को भी आप ऐसे हॉस्टल्स में डाल दोगे या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डाल दोगे तो वो भी क्या होंगे, वो अकेले रह जाएंगे, है ना। उनको कोई इतना लोनलीनेस फील होने लग जाएगा उनको भी वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से प्रशांत और उसके ग्रुप ने एक आइडिया निकाला कि जो विडो है, मतलब जैसे वो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को खो चुकी है लेडीज, है ना, उनको वो क्या करे, इनमें से ही कुछ बच्चों को वो लोग हेल्प करने लग जाए। तो उससे क्या होगा, दोनों को हेल्प हो जाएगा, है ना। कैसे, एक तो जो विडो है उनको सहारा मिल जाएगा और जो बच्चे हैं उनको भी प्यार मिल जाएगा, तो वो उसी कम्युनिटी में रहेंगे और वो एक दूसरे की वो हेल्प कर पाएंगे, तो एक दूसरे का फैमिली वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रशांत ने सोचा। It is 6 months after the devastation of super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief. आज उसको 6 महीने हो चुके हैं, 6 months, है ना। 6 महीने बाद क्या होता है, प्रशांत जो है अपनी जितनी भी उसको दर्द हुआ, उसको जितना दर्द था उसके दिल में, वो सब क्या है धीरे धीरे करके वो भूलने लग गया। क्यों, उसके पास टाइम ही नहीं है अब दूसरों खुद के बारे में सोचने के लिए, अब वो दूसरों की हेल्प करने में लगा है, ठीक है। वो खुद के गम या खुद के दुख को या खुद के पेन को, दर्द को छोड़ के वो दूसरों को हेल्प करने में लगा है। और उन लोगों के लिए जो लोग विडो थे, जो लोग अनाथ हो चुके थे, उन लोगों के लिए प्रशांत जो है एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन का कारण बन गया, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कभी भी दुख होता है तो सब लोग प्रशांत के पास आने लगे, यानी प्रशांत एक तरीके से उनका लीडर बन गया, ठीक है। तो वहां पे प्रशांत को हम देखते हैं कि कैसे बुरे वक्त में प्रशांत जैसा एक यूथ जो है वो उन लोगों के लिए खड़ा हुआ और जिसके वजह से कई लोगों को जो है वहां पे हेल्प या प्यार, जो भी आप कहना चाहें, वो वहां पे मिला। नाउ ये स्टोरी या ये इंसिडेंट जो हुआ शायद हो सकता है कि उस समय हुआ होगा और अब हम सोच रहे हैं सर ये अभी बताने से क्या होगा, ठीक है। आज भी हम जानते हैं जब ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन होता है और कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो क्या होता है, कई बार हम लोग पे तो आज तक ऐसी बाधा नहीं और ऐसा ना हो कि ऐसा हो, मगर जब हम देखते हैं कई जगहों पे जब बाढ़ आती है तो वहां की जो फैमिली होती है वो लोग मोर देन प्रॉपर्टी लॉस से ज्यादा, प्रॉपर्टी तो उनका तबाह हो ही जाता है, मगर उससे भी ज्यादा जो होता है उनका जो इमोशनल स्टेटस होता है, दूसरों को खोने का, खुद के लोगों को या खुद की फैमिली को खोने का दर्द, पेन जो होता है वो ज्यादा होता है। उस समय पे अगर कोई आपकी हेल्प करता है ना, तो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव देम, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प यू कैन गिव देम, ठीक है। एज ए यूथ, एज ए यंग, आप लोग सब जो है अभी अपने यूथ में हैं, राइट, आप लोग टीनेजर्स हैं, आप लोग बड़े हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता है अगर आप किसी की मदद कर पाते हैं, अगर आप किसी की मदद करते हैं, देन यस यू कैन गिव देम द बेस्ट गिफ्ट इन योर लाइफ, ठीक है। शायद पैसों से नहीं, पैसे के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हर चीज पैसों से नहीं होगा। शायद अभी आप लोग कमाते नहीं है तो अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, मगर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प, है ना। किसी की हेल्प कर दी आपने, घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं आप अभी सब घर पे हैं तो अपने घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। आपके दोस्त कुछ लोग हैं जिनको पढ़ाई में कमजोर है, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। अगर किसी को डिफिकल्टीज आ रही है चीजों में तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं अभी, है ना। तो वैसे ही कुछ प्रशांत का एक एग्जाम्पल देके हमें बताया गया है, इट इज नॉट एवरी टाइम अबाउट मनी, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट इज द वन, जब लोग मुसीबत में हो तो आगे आके हमें हेल्प करना है, तो वो एक बात है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया है। हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, आंसर भी आपके पास होंगे, इन बुक्स में तो है। तो कहता है व्हाट हैवक हैज, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट हैवक हैज द सुपर साइक्लोन वर्क्ड इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ ओडिशा। किस प्रकार का जो घटना है, किस प्रकार का जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन, विनाश जो है वो ओडिशा के लोगों के जीवन में इस सुपर साइक्लोन ने किया, दैट इज यू हैव टू गिव द आंसर।
हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि प्रशांत एक टीनेजर है ना, कैसे दूसरों की हेल्प कर पाया, कैसे अपने लोगों की वो हेल्प कर पाया। हाउ हैव थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर, व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीकुड़ा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज। और कैसे वहां के लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी। और उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि कैसे वुमेन, वहां के जो वुमेन थी, लेडीज थी, उन्होंने कैसे मदद किया, उसके बारे में पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, व्हाट अल्टरनेटिव डू दे कंसीडर। नाउ प्रशांत ने और उसके दोस्तों ने क्यों मना किया था कि गवर्नमेंट क्या है एक इंस्टीट्यूशन बनाने जा रही थी, किसके लिए, ऑर्फन और विडो के लिए, है ना। तो उनके लिए जब इंस्टीट्यूशन बनाने जा रही थी तो प्रशांत ने क्यों मना कर दिया कि हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, और उसकी जगह उन्होंने नया कौन सा प्लान लेके आए, और आज हमने पढ़ा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक प्रशांत इज ए गुड लीडर, डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है प्रशांत एक अच्छा लीडर था या एक अच्छा लीडर है, और क्या आपको लगता है जब ऐसी कुछ कैलामिटीज होती हैं, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो यंग पीपल वो आगे आके इन लोगों की मदद कर सकते हैं। वो सब आप पे है ना, वो हमको बताना है कि क्या हम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज है वहां पे। तो 5 क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। और कंप्लीट करना है, टाइम पे भेजना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, आफ्टर 9 PM रात को 9 बजे के बाद प्लीज मैसेजेस या होमवर्क ना भेजें ग्रुप में, ठीक है। आप बिफोर 9 PM जो भी आपको भेजना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो विल कीप दिस वीडियो यहाँ तक हम बंद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट बुक जो हमारी बिहाइव है, बिहाइव की बुक हम लोग लेके आएंगे। आप लोग अपनी बिहाइव की बुक लेके बैठिएगा, मोमेंट्स की नहीं, बिहाइव की, ठीक है। हमने बिहाइव के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो आप लोग अपनी बिहाइव की बुक लेके आना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसमें से कौन से चैप्टर, उसमें भी 1-2 चैप्टर जो है वो ओमिट हुए हैं, तो वो चैप्टर हम देखेंगे और उसको कौन सा है, और उसके बाद वहां पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन बी सेफ, स्टे एट होम, stay safe, do your work and complete your work on time, send your work on time, ठीक है, and do the things properly, ठीक है। Till then, bye bye, thank you.